नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम नाइन्थ क्लास एसएसटी का प्रथम अध्याय भारत आकार और स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम देखेंगे कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, भारत की स्थिति क्या है, भारत के अक्षांश किन किन अक्षांश और देशांतरों के मध्य स्थित है। ठीक, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि एवं उद्योग, तकनीक और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान है। अब स्थिति में देखो, भारत एक विशाल देश है। ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। अब गोलार्ध वगैरह की जानकारी के लिए यहाँ देखिए आप लोग, ये जो बीच में से एक लाइन जा रही है, ठीक है ना, पृथ्वी है, ये पूरी कंप्लीट पृथ्वी है आपके, ठीक है। अब ये बीच में से जो लाइन जा रही है, ये पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांट रही है। जो ऊपर वाला है वो नॉर्थ है, मतलब उत्तरी, ठीक है, और नीचे वाला क्या है? दक्षिण। और वापस इसको ऐसे बांटेंगे तो ये पूर्वी इस साइड वाला और ये पश्चिमी, ठीक है। तो भारत उत्तरी, मतलब देखो दक्षिण से ऊपर है, उत्तर में है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है ना, इसीलिए इसको उत्तरी गोलार्ध कहा गया है। तो भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा, अब उत्तरी अक्षांश कैसे है, ठीक है ना, उत्तरी अक्षांश, अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी होती है, देशांतर रेखाएं कौन कौन सी होती है, इसका एक पहले वीडियो हम डाल चुके हैं, उस वीडियो को समझ लेना। तो यहाँ देखो, ये 8 डिग्री उत्तरी, जो नीचे वाला बिंदु है इसका भारत का, और ऊपर वाला 37 डिग्री उत्तरी, ठीक है ना। तो इन दोनों अक्षांशों के बीच में जो आडी लेटी हुई रेखाएं, वो अक्षांश रेखाएं होती है, ठीक है ना, ये काल्पनिक रेखाएं होती है। और जो ये है रेखाएं, ये सारी क्या कौन सी रेखाएं हैं? ये अक्षांश रेखाएं, ठीक है। और जो ये खड़ी रेखाएं हैं, ये सारी देशांतर रेखाएं, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में। और इसका देशांतरीय विस्तार अपन पूछते हैं, देखते हैं, ठीक है ना। तो 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है ना, 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। और यहाँ देखो, कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, उसे कर्क रेखा कहा जाता है। तो ये भारत के बीच में से, लगभग बीच में से ऐसे होती हुई गुजरती है, जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिणी पूर्वी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह है। अरब सागर में स्थित अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूह को विस्तार से ज्ञात कीजिए। अब देखो, इसमें एक आपको रोचक जानकारी है कि भारतीय संघ, मतलब जो भारत राज्य है, के सबसे दक्षिणी बिंदु, जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, क्या कहा जाता था जिसको? इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना। 2004 में सुनामी के कारण ये जलमग्न हो गया, मतलब पूरी तरह से जल में डूब चुका है। तब स्थिति के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद में अपना आता है भारत का आकार। तो भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो क्षेत्रफल कितना है भारत का? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अंडरलाइन कर सकते हो इसको, भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो भारत का क्षेत्रफल के विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। पूरे विश्व का अगर क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो सिर्फ 2.4% है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां बड़ा देश भारत है। भारत की तली सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है और समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत कौन सा है? हिमालय है। इसके दक्षिणी का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यामांतर माना गया है। मतलब भारत की घड़ियाँ हैं वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से मिलाई जाती है, जो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे प्लस है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर में गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्वी और पश्चिमी मध्य में स्थित है। अब देखो एशिया महाद्वीप, अपने ये एशिया महाद्वीप आ गया, ठीक है ना। इसके पूर्वी और पश्चिमी भाग में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, ठीक है ना। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोप देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर के शीर्षवर्त फैला हुआ है, मतलब शीर्षवर्त मतलब ऊपर की साइड में फैला हुआ है, तथा पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों में भी पूर्वी तट के मध्य से निकटतम संबंध बनाए हुए। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर पड़ा है। कौन सा है? हिंद महासागर। यह एक रोचक तथ्य और है, इसको भी देख लो आप, कि सन 1869 में स्वेज नहर खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई। पहले भारत को यूरोप जाने के लिए 7,000 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ता था, मगर अब स्वेज नहर बन गई है तो उसकी वजह से 7,000 किलोमीटर का सफ़र कम हो गया। अब क्षेत्रफल के आधार पर देखो, सबसे बड़ा राज्य देश रूस है, रूस के बाद में कनाडा, कनाडा के बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका के बाद में चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां नंबर आता है। इसी प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो चीन पहले नंबर पर है और भारत दूसरे नंबर पर है, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश भारत है। अब यहाँ देखो, इस नक्शे के अंदर आपके भारत का विस्तार बताया गया है, ठीक है ना, कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार क्या है। तो पूर्व से पश्चिम 2,933 किलोमीटर फैला हुआ है भारत, और उत्तर से दक्षिण के अंदर 3,214 किलोमीटर है। और ये देखो, ये जो रेखा है मानक यामांतर 82.5 डिग्री रेखा है, ये मानक यामांतर रेखा है। इसको देखो डार्क कर देता हूँ मैं। इसी रेखा से भारत के जितने भी राज्य हैं उनकी घड़ी मिलाई जाती है, मतलब ये अपनी समय रेखा है, ठीक है। इसमें देखो पड़ोसी देश भी आ गया, आपको श्रीलंका आ गया है, बांग्लादेश आ गया है, म्यांमार आ गया है, नेपाल आ गया है, भूटान आ गया है, चीन आ गया है, पाकिस्तान आ गया है। तो ये भारत के पड़ोसी देश हो गए। अब इसके नीचे देखो
एक और डायग्राम आया हुआ है आपके, इसमें वायु मार्ग और समुद्री मार्ग के बारे में बताया गया है। तो कलकत्ता, मुंबई, ये समुद्री मार्ग और वायु मार्ग के लिए इम्पोर्टेंट पतन है, पतन और हवाई अड्डे और बंदरगाह हैं। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, मतलब बहुत पुराना है, बहुत साल हो गए। युग मतलब 100 साल जो होते हैं उनको युग कहा जाता है। ये संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर तथा उत्तरी पर्वतों की दरों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। तो सामानों के साथ में विचारों और वस्तुओं का भी आदान प्रदान होता था। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशियाई की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अब अपन पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश में देखो, भारत का दक्षिणी एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है और भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने राज्य हैं? 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। 29वां राज्य अपने तेलंगाना बना था। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, और उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ। ये देखो आपके डायग्राम में आया हुआ है, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह है, राष्ट्र है, श्रीलंका और मालदीव। ये आपके श्रीलंका और मालदीव नीचे आपके दक्षिण में दिखाए गए हैं। ये श्रीलंका, ठीक है ना, और मालदीव। छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में भारत कैसे अलग दिखाई देता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, इस प्रकार अपना ये पहला लेसन समाप्त होता है। इसके में अपन ने मुख्य चीज़ें देखी कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, सबसे पहले चीज़, ठीक है ना, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। उसके बाद में दूसरी चीज़ अपन ने देखी भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान 7वां हो गया। और उसके बाद में अपन ने देखा कि भारत का उत्तरी पूर्वी उत्तर से पश्चिम, दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार किया है। तो इस प्रकार अपना ये पहला लेसन समाप्त होता है। इसके प्रश्न उत्तर मैं व्हाट्सएप पर आपके डाल दूँगा, तो आप करके वापस मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आया तो वापस व्हाट्सएप करके समझ सकते हैं। दोनों बना लेना, हैं नंबर को पड़ेगा वो कल बनाएगा, तो कल अपलोड करा नंबर को।